माननीय मुख्यमंत्री जी नमस्कार। आज मैं आपको नालागढ़ की कुछ समस्याएं बताऊंगा। आपका बंजारा में स्वागत है, आप बंजारा आ रहे हैं तो मैं आपका ध्यान इन समस्याओं पे डालना चाहता हूं जो कि पिछले 70-75 सालों से आज़ादी के बाद अपने घर को रास्ता तक नहीं बना पाए नालागढ़ विधानसभा हल्के की कुछ आपको महत्वपूर्ण मैं तस्वीरें दिखाने जा रहा हूं। आइए आगे देखते हैं। अभी जो मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ ये है डूंगी प्लेट। डूंगी प्लेट है जी स्वारघाट से जब कोड़ा होते हुए जब जो रोड निकला है स्वारघाट मेन अड्डे से, तो वो 2016 में उसका टेंडर लगा था जो कि किसी न किसी कारणवश ठेकेदार ने बीच में पेंडिंग छोड़ा है। आइए आपको देखते हैं कि डूंगी प्लेट के लोग कैसे पैदल घर जाते हैं। मैं आपको पूरा रास्ता खुद, हमने वहाँ पे 2-3 साल से स्ट्रगल चल रहा है, लेकिन फाइल आपके टेबल पे है और जो भी पीडब्ल्यूडी विभाग है रामशहर का, उन्होंने काफ़ी बार सर्वे करके आपको भेज दिया है। आप मुख्यमंत्री जी आप खुद पीडब्ल्यूडी के मिनिस्टर हैं। मुझे ये हैरानी होती है कि आप तक या तो किसी ने वो आवाज़ पहुंचाई नहीं और या ये कैसे रहेगी, क्योंकि मुख्यमंत्री जी आप मिनिस्टर हो और फिर भी डूंगी प्लेट के लोग पैदल जाते हैं। आइए आपको दिखाते हैं डूंगी प्लेट। एमएलए हो, एमपी हो, कभी बातचीत रखी है उनके सामने? रखे हमारे हर बार लोग रखते हैं, कई बार गए हैं हमारे इकट्ठे होकर नेताओं के चक्कर लगाए हैं, लेकिन नेता भी फिर आपको पता भी काम नहीं हो रहा है, कई सालों से लटका ही हुआ है। अभी कितने किलोमीटर का जो रास्ता है पैदल आप आना जाना है आपका? यही कोई 3-4 किलोमीटर का एरिया है। यहाँ तो बड़ी दिक्कत का सामना करना पड़ता है क्योंकि रोड की वजह से बहुत ज़्यादा दिक्कत है। हमारे घर में बड़े बुजुर्ग हैं, वो बीमार पड़ जाते हैं तो उनको ले जाने के लिए भी दिक्कत का सामना करना पड़ता है। हमारे जो एमएलए हैं वो यहाँ आते हैं इलेक्शन के टाइम में और वोटें लेते हैं और यहाँ से ले जाते हैं और लोगों को कोई ध्यान नहीं करते, सोचते हैं कि जो पहाड़ों के लोग हैं। अब माननीय मुख्यमंत्री जी आपको दिखाऊंगा मैं मलैनी पंचायत के पपलेड़ गांव से कुंडलू को जो पुल जो जुड़ता था वो टूट चुका है और कई सालों से टूटा है। वो गर्जाराम जी ने जिला परिषद के फंड से बनाया था जो कि टूटा हुआ ही है। हमने काफ़ी सालों से इसकी आवाज़ उठाई है जो अभी तक उसी हालत में है। बच्चे स्कूल इसी रास्ते से आते हैं तो शमशान घाट भी यहीं पे है। कई बार बारिश होती है तो पुल ना होने की वजह से कई बार संस्कार करने में भी देरी होती है और बच्चों को स्कूल आने में बड़ी दिक्कत होती है। जहाँ पे 2 किलोमीटर मात्र पपलेड़ से कुंडलू है, वो 12 किलोमीटर का सफ़र तय करके बच्चों को स्कूल आना पड़ता है। तो आइए आपको वो भी दिखाते हैं। पुल को जल्द से जल्द इसका निर्माण कार्य किया जाए क्योंकि ये खड्ड जो आती है ये बड़ी तेज़ इसका बहाव होता है जो पुल को बहा के ले गया। जब पानी आता है तो इस रास्ते से आना बड़ा मुश्किल होता है। जो लोग पैदल, अक्सर लोग यहाँ से स्वारघाट से कुंडलू होके यहाँ से घर जाते हैं, उनके लिए अब उनको बड़ा घूम के आना पड़ता है सारा। आपने देखा है कि गांव वालों की समस्याएं आपने सबने सुनी है कि नेशनल हाईवे से जोड़ने वाला पपलेड़ को सबसे नज़दीक जो ये पुल है वो टूट चुका है। जबकि जो कि बद्दी में जैसे कोई फैक्ट्री में काम करता है उनकी शिफ्ट खत्म होती है, नाइट में आते हैं, कोई ड्यूटी से रात में आता है, पंजारा से इनको पड़। ग्राम पंचायत लूणस ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਕੁਲ ਦੇਵੀ ਹੈ ਸਾਰੇ ਤੇ ਇੱਥੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ ਮਾਤਾ ਦੇ ਆਂਦੇ ਤੇ ਪਿੰਡ ਪੈਂਦਾ ਜੀ ਇਹ ਰਜਵਾਨ ਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਲੂਣਸ। ਲੋਕ ਦੇਖੋ ਇਸ ਪਗਡੰਡੀ ਤੋਂ ਤੁਰ ਕੇ ਇੱਥੇ ਆਂਦੇ, ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਪਹਾੜੀ ਤੇ ਦੇਖੋ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਥੇ ਰੋਡ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਇੱਥੇ ਦੇ ਲੋਕ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਬਿਮਾਰ ਹੁੰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਚੱਕ ਕੇ ਲੈ ਜਾਇਆ ਜਾਂਦਾ। डिस्ट्रिक्ट 16 जी। अब आपको मैंने तीसरी जो बात बतानी है ये है हमारी कुल देवी रजवान। ये हमारी कुल देवी है। हमारे पूर्व विधायक और मौजूदा विधायक और सभी जितने भी आज तक यहाँ जिला परिषद मैक्सिमम जो बने हैं वो कलाहू हैं। सभी की कुल देवी यही है। सभी पूर्व और मौजूदा विधायक की कुल देवी भी यही है। इसके लिए हमने काफ़ी स्ट्रगल किए। कहीं ना कहीं कोई चलो ये भी बात मानते हैं कि कोई रोड देगा तभी रोड बनेगा। ये कुल देवी है। मैं तो कहता हूँ कि माता कुल देवी स्वयं अपना रास्ता बनाते हैं। अब लोगों ने
रास्ता कभी कहीं से करके सर्वे करवा के माता तक रोड के लिए अब रास्ता देने की बात सोची है, तो आपको वो भी हम दिखाते हैं। मैं चाहता हूँ जल्द से जल्द इसके लिए भी आप प्रशासन को पूरा लगा दें और इन तीनों चीज़ों के लिए आप फंड रिलीज़ करें। माननीय मुख्यमंत्री जी, आइए आपको दिखाते हैं कुलदेवी रजवान का ये रोड। माननीय मुख्यमंत्री जी, आप खुद मिनिस्टर हों और नालागढ़ के रोड इतने टूटे हों, इसका कहीं ना कहीं इशारा यही जाता है कि या तो आप नालागढ़ से प्यार नहीं करते या आप थोड़ा सोचते हैं कि नालागढ़ को थोड़ा हवा लगने दो। मैं रिक्वेस्ट करता हूं माननीय मुख्यमंत्री जी आपसे, मेरी सादर और विनम्रता से आपसे ये रिक्वेस्ट है कि नालागढ़ के लोग बड़े भोले भाले हैं। नालागढ़ ने हमेशा ही आगे हमारे देश विदेश राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर से खेलों में भाग लेके अपने युवाओं को आगे लाके देश का नाम, पूरे प्रदेश का नाम पूरे विश्व में रोशन किया है। माननीय मुख्यमंत्री जी, सड़कों की हालत है इतनी खस्ता है कि बच्चे फैक्ट्री में जाते हैं, कंपनियों में जाते हैं तो उनके बाइक भी टूट रहे हैं, उनको धूड़ जो डबल कपड़े डाल के जाना पड़ता है, ऑफिस में कुछ और डालते हैं, बच्चे कॉलेज जाते हैं धूड़ से भर जाते हैं। मैं यही चाहता हूँ कि सड़कों के बिना विकास नहीं होता। इतनी इंडस्ट्री हमारे यहाँ पे है, उसके बिना विकास नहीं होता। हमारी आपसे इच्छा यही है कि आप यहाँ पे नालागढ़ को इतना डेवलप कीजिए। अभी जितना भी समय बचा है, आप बंजारा में आए, आपका स्वागत है। जितना भी समय बचा है, मैं चाहता हूँ अगर आप नालागढ़ की ओर, क्योंकि आप जिस ओहदे पे हैं, आप तो कहीं किसी और देखें भी तो वहाँ हरा भरा हो जाता है सब कुछ। माननीय मुख्यमंत्री जी, नालागढ़ को एक अच्छे हॉस्पिटल की ज़रूरत है। मैं चाहता हूँ यहाँ मिनी पीजीआई के लिए हमने मांग रखी है, हर पंचायत से हम प्रस्ताव डाल रहे हैं, तो यहाँ पे एक मिनी पीजीआई दीजिए। स्नेक बाइट होती है वहाँ पे, यहाँ कोई इलाज नहीं है, चलो टेस्ट हो जाता है कभी कभी, लेकिन उसके बाद अगला इलाज नहीं है, उसको पीजीआई रेफर किया जाता है। एक्सीडेंट होता है, चंडीगढ़ पहुँचते पहुँचते बच्चों की डेथ हो जाती है। कितने हिमाचल के बच्चे यहाँ पे जॉब करते हैं, स्टडी करते हैं, पढ़ते हैं। इंडस्ट्री हब है। मेरे ख्याल से 4 विधानसभा हलके बीबीएन के अंतर्गत इतनी पॉपुलेशन है कि 4 या 5 विधानसभा हलके में इतनी नहीं होती होगी। तो यहाँ पे एक मिनी पीजीआई का होना बहुत ज़रूरी है। लैंड हम देंगे, हम कहीं ना कहीं 300, 400, 500 बीघा जितनी भी चाहिए हम प्रोवाइड करेंगे। आप सरकारी लैंड यहाँ काफ़ी है, कृपया करके आप नालागढ़ की ओर एक छत्रछाया की दृष्टि से देखें और नालागढ़ के डेवलपमेंट में साथ दें। सबसे बड़ा आप मिनी पीजीआई का आज घोषणा करें कि मिनी पीजीआई के लिए आप भारत सरकार को लिखें। आपको नालागढ़ की जनता हमेशा आपका आभार व्यक्त करेगी अगर आपने ये स्टेप नालागढ़ के लिए लिया। आपका अपना जगपाल सिंह राणा, जग सेवा ऑर्गेनाइजेशन। सत श्री अकाल।